लगे हुए हैं। कड़ी मुशक्कत के बाद ये आग थोड़ी थोड़ी जल के रेडी हो रही है, लेकिन इसको शैतानी ताकतों की नजर लग चुकी है जिसका मुझे आगे जल नहीं रही। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के 6 बजे हैं और मैं अभी छत पर आई हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम देख सकते हो आप। आज सवेरे से धूप नहीं निकली है और बहुत ही ठंडा मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और लास्ट व्लॉग जब आपके साथ शेयर किया था तो उसमें हमने दिखाया था कि बहुत ज़्यादा धुंध थी, कोहरा था और सवेरे 8 बजे का टाइम था। उस दिन भी सारा दिन धूप नहीं निकली थी। दोपहर 3 बजे के बाद थोड़ी धूप निकली थी और उसके 2 दिन बाद मैं आज ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। और व्लॉगिंग की स्टार्ट अभी शाम के टाइम से कर रही हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और जहाँ भी देखो सब अपने घर के बाहर लकड़ी इकट्ठी करके आग जला रहे हैं हाथ सेकने के लिए। यहाँ पे एक सामने के घर पे भी ये सीन है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये सामने घर के पीछे की जो छत है वहाँ पे आप देख रहे होगे, मैं जूम करके दिखाती हूँ और आपको। यहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए हैं, आग जलाने की तैयारी है। और ये देखो हमारी छत पे ये जो बिल्लियाँ थी, ये एक तो ये है ब्लैक सा और 2 ये हैं, इनको आप देख सकते हो। ये देखो लड़ाई झगड़ा सा कर रहे हैं, छत पर आ गए हैं। अभी गलती से हमने गेट बंद कर दिया तो सारी रात इनको छत पर ही रहना पड़ेगा। मैं इनको नीचे ले जाने के लिए आई हूँ ताकि ये सब नीचे भाग जाए और मैं यहाँ गेट लगा दूँ ताकि ऊपर से ठंडी हवा ना आए। ए आजा, चलो नीचे चलो, भागो यहाँ से, आजा। गए अभी। तो ये बिल्लियों को तो मैंने नीचे भगा दिया है, मैं भी नीचे जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ ठंड की वजह से लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। हमारे घर में भी तैयारी हो रही है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। घर के बाहर लोग जगह जगह बैठकर आग जला रहे हैं हाथ सेकने के लिए। और सामने भी घर के सामने भी है कि वहाँ भी एक काम चल रहा है। और आपको हमारे घर का भी दृश्य दिखाते हैं। ये हमारे घर का दृश्य, हमारे यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी देर से लगे हुए हैं। कड़ी मुशक्कत के बाद ये आग थोड़ी थोड़ी जल के रेडी हो रही है, लेकिन इसको शैतानी ताकतों की नजर लग चुकी है जिसका मुझे आगे जल नहीं रही। इनको लगभग 15 मिनट हो चुके। हे भगवान, इतनी झूठ और इतनी बेइज्जती कौन करता है? और यहाँ से हवा आ रही है तो इन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ खड़ी हो जाए, हवा रोक ले। लेकिन दोस्तों एक बार भी यह नहीं बैठी यहाँ पे। जल्दी कर लो, ठंड लग रही है। हाँ, जैसे मुझे तो पसीना आ रहा है, ठंड तेरे को ही लग रही है बस, हमें तो लगती नहीं है, हम तो लोहे के बने हुए हैं ना। देखो लगभग 20 मिनट की मेहनत के बाद ये देखो दोस्तों, ट्रेन लाई है। 2 मिनट के पीछे 1 0 और लगा दी, 20 मिनट बना दी। शुक्र है 2 घंटे बोल रही थी, 20 मिनट पे तो आ गई। ये तीनों के तीनों बस इस घर से उस घर और उस घर से इस घर थोड़ी थोड़ी देर में, अभी 5-7 मिनट बाद वापस आ जाएंगे तीनों। और ये यहाँ इनके लिए कटोरी रखी है, इसमें दूध रोटी बिस्किट वगैरह डालना होता है। ये भी बता के जब मैं डालती हूँ साथ में रोती भी हूँ। नहीं, मैं नहीं रोती। हाँ, डालना नहीं चाहती, बोलती है तंग करते हैं, भगाती है। डालने के बाद भी वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं। जो डाल दो उसको खाते नहीं है, पीते नहीं है, पता नहीं क्या चाहिए होता है उनको। कोई भी जीव जंतु होता है ना, वो उसी इंसान के पास जाता है जिससे उसको उम्मीद होती है कि हाँ ये कुछ मेरे को दे देगा। तो सारा कुछ देने के बाद भी तो पीछे घूमते हैं, उनको क्या करें? वो तेरी सुरक्षा करते हैं। अच्छा, बिल्लियों को बॉडीगार्ड रख लो, बिल्लियों के बच्चों को सुरक्षा करेंगे। घर में सुरक्षा करते हो, देखना कहीं मोबाइल ही ना जला दे। कितनी अच्छी यहाँ पे गर्मी कर दी है, लेकिन धुआं भी कर दिया है। आपको धुआं नहीं लग रहा? बोलो बोलो। मैंने सारी शैतानियत आग में डाल दी, वो धुआं जिस तरफ जा रहा है समझ लो आंसू नहीं आ रहे, आत्मा उधर ही है। आंसू नहीं आ रहे आपको? तो कल तो बड़ा धुआं लग रहा था। मुझे क्यों आएंगे? हाँ, आपने मेहनत की ना, आपको नहीं आएंगे आज। आंसू केवल उस इंसान को आते हैं जो दुखों का मारा हो, बहुत सारी चिंताएं हो, जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करे, हैं, कोई भी मुश्किल आ जाए उसका सामना करने के बजाय देखो कैसे आंसू पहुंच रहे हैं। तो मुझे तो धुआं सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। मोबाइल का कैमरा खुद की तरफ ही करो कि नहीं। देखो कैसे हालात हो गए मेरे।
तो फिर शाम का खाना खाने के बाद हम गए इवनिंग वॉक के लिए। अभी लगभग 8:15 का टाइम है और जब घूमकर वापस आ रहे थे फिर हमने खाए गोलगप्पे। और ये गोलगप्पे की रेहड़ी पे देखिए क्या लिखा है, वक्त है नाजुक तंग है ज़माना, तुम्हें उधार देकर हमें क्या कमाना। और यहाँ हम गोलगप्पे खाने के लिए वेटिंग लाइन में खड़े हुए हैं। और जब घर वापस आए तो ये लालू प्रसाद सीढ़ियों में खड़ा हुआ हमारा वेट कर रहा था शायद, और हमारे आने के बाद ही हमारे साथ साथ ये ऊपर चल पड़ा। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज कई दिनों बाद धूप निकली है। अभी लगभग आधा पौना घंटा हो गया धूप निकली है और आप देख सकते हो पीछे ठंडा तो बहुत है अभी भी, पर धूप निकलने के बाद अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी देर हम खाना वगैरह खा के धूप में बैठेंगे और उसके बाद हम करेंगे वीडियो की तैयारी। और धूप निकलने के बाद वो घर में जो बिल्ली आती है वो भी यहाँ पर धूप सेकने आके बैठी और मस्ती करे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये भी यहाँ पर धूप में सिकाई भी कर रही हैं और आपस में लड़ाई भी कर रही हैं, प्यार भी कर रही हैं, झगड़ा भी कर रही हैं। तो ये भी लगभग आज सारा दिन धूप में ही बैठने वाली है हमारे साथ। इनका ये डेली का काम हो जाता है जब धूप निकलती है। दे दो बेचारा, बेचारा भूखा है। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और आज का मौसम बहुत अच्छा था। अच्छा बोले तो जैसे कई दिन हो गए धूप नहीं निकल रही थी, बहुत ही ज़्यादा कोहरा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो आज थोड़ा मौसम अच्छा था। लगभग 6 दिन के बाद आज धूप निकली थी और घर के जो सारे काम निपटाए जो ठंड के कारण ठीक से नहीं हो पा रहे थे, तो इस वजह से दिन में आज कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया था। और उसके बाद शाम को हम गए थे मार्केट तरफ। एक हॉस्पिटल पर भी जाना था क्योंकि कॉलोनी में एक आंटी हैं तो वो वहाँ पर एडमिट है कुछ दिनों से, तो उनसे मिलने जाना था। तो शाम को हम वहाँ पर भी गए थे और वहाँ जाके बहुत कुछ ऐसा लगा जैसे होता है ना, जब तक हम घर में होते हैं और टेंशन फ्री होते हैं और अपनी मस्ती में होते हैं तो कई बार होता है कि ऐसी कोई बातों का ख्याल नहीं आ पाता। लेकिन जब किसी ऐसी जगह जाते हैं, ऐसी सिचुएशन देखते हैं लोगों की, तो बहुत कुछ मन में सवाल उठते हैं। और जैसे कि आज है 31 दिसंबर और कल है न्यू ईयर, तो वहाँ का माहौल देख के ऐसे लगा कि कितने लोग, कल नया साल है तो नए साल के दिन वो अभी हॉस्पिटल में हैं और पता नहीं कितने दिन उनको अभी एडमिट रहना पड़ेगा। और हॉस्पिटल्स में जाने के बाद बहुत पैसा लगता है इलाज पे। आपको पता ही आजकल हॉस्पिटल्स के क्या हाल हैं। गवर्नमेंट में तो लोग जाना ही पसंद नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं आपको पता ही है किस तरह की हैं। और प्राइवेट्स में जाओ तो ऐसा लगता है कि प्राइवेट में जाएंगे तो अच्छे से इलाज हो जाएगा, लेकिन पैसा भी बहुत लगता है। तो ऐसे ही बस मन में ख्याल आ रहा था कि जैसे कल नया साल है और नए साल में कई लोग बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, जश्न मनाते हैं और पार्टीज़ करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। और ये एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ देखें कि हॉस्पिटल्स हैं या और भी कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, उनका पैसा किस रूप में निकल रहा है, उनके पास है भी नहीं लगाने को, कर्ज उठाकर किसी से उधार लेकर कितने परेशान होकर पैसा लगा के बस इलाज करने में ही ये दिन बिता रहे हैं। तो नया साल किसी के लिए कैसा, किसी के लिए कैसा। जैसे कल नया साल है तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कई लोग होते हैं नए साल में बहुत ज़्यादा अंट शंट खर्च करते हैं पार्टीज़ पे और बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मौके ऐसे ढूंढ लेते हैं वो कि इस मौके पर हमें ये करना है और फिजूल का पैसा खर्च करना ही होता है। शायद आपको ये बात बुरी भी लगे लेकिन कहीं ना कहीं सही भी लगती है क्योंकि ये बात सही है। और आसपास आप देखें तो हमारे आसपास कई ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनको नए साल के दिन जिनकी हालत किस तरीके से होती है, उनके लिए हर दिन एक जैसा बीतता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम नए साल के दिन नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई कहता है, आप किसी से भी सुने पूछे कि न्यू ईयर आ रहा है तो इसमें कुछ नया करेंगे। तो नया करने के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इंसानियत के नाते तो वैसे हमेशा ये सब करना चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पर अगर कुछ ऐसा करने की पहल करें, शुरुआत करें, तो इससे बढ़िया चीज़ और कोई नहीं हो सकती। जैसे कि न्यू ईयर होता है और अभी ठंड का मौसम है और आपको पता है जगह जगह कहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं नॉर्मल होता है। तो ठंड में आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने आसपास जिनको ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ठंड के हिसाब से उन्हें कपड़े, कंबल या कुछ ऐसे चीज़ें दे सकते हैं। और फिजूल का पैसा पार्टीज़ पे खर्च करने की बजाय
अपने आसपास हम हॉस्पिटल्स में जाकर ऐसे पेशेंट्स को ढूंढ सकते हैं जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पूरी तरीके से इलाज करा पाएँ, लेकिन फिर भी जब वो हॉस्पिटल चले जाते हैं तो उनको करना पड़ता है, इलाज तो पूरा कराना पड़ता है, क्योंकि हर बंदे में ये चीज़ होती है कि उसका जो करीबी पेशेंट जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो सही सलामत ठीक हो जाए और जल्दी घर वापस आ जाए। तो उसको ठीक करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो और इलाज पूरा कराना पड़ता है, तो उसको पैसे उधार भी लेने पड़ते हैं, बहुत कर्ज भी हो जाता है। और कई बार होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी बंदा जो एडमिट है वो बच नहीं पाता है, ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। तो उस बंदे पर क्या गुजरती होगी। तो हमें चाहिए कि क्यों ना नए साल के इस अवसर पर कुछ नया करने के लिए हम ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। फिजूल खर्ची, चलो न्यू ईयर बनाना है, खर्च करना है, कुछ पार्टीज़ करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च ना करके थोड़ा बहुत हम अपने फैमिली में एडजस्ट करके फैमिली में ही न्यू ईयर घर में ही मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जो हम सोचते हैं कि न्यू ईयर पे अगर कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, कुछ खर्च करें, तो ये खर्च आप इन चीज़ों पे अगर खर्च करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। आई होप कि आपको मेरी बातें ठीक लग रही होंगी। और जैसे कि कल नया साल है तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि नया साल दुआ करूँगी मैं कि कल नया साल है तो नया साल आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आपकी सभी मांगें पूरी हों, आपकी जायज़ मांगें पूरी हों। और आपसे ये कहना चाहूँगी कि नया साल है तो हम इसमें कुछ नया करना चाहते हैं, तो नया हमें ये करना चाहिए कि हम अच्छी आदतें अपनाएं, कुछ अच्छा करें जिससे घर को, समाज को और हमारे जीवन को कुछ नई रोशनी मिले और समाज को हम अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ाएं, ना कि गलत काम करके हम उसको और ज़्यादा बर्बाद करें। तो ऐसे मौक़ों को बहुत ही सोच समझ के सेलिब्रेट करना चाहिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे मौके पर अगर कोशिश करें तो। आई होप आपको मेरी बातें ठीक लगी होंगी। और गाइज़ आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। और जैसे कि कल है न्यू ईयर, तो आप सबको मैं अपनी तरफ से न्यू ईयर कहना चाहती हूँ। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप सब खुश रहें, सलामत रहें और जो भी आप चाहते हैं, आपके दिल की इच्छा है, आपकी मांगे, आपके सपने पूरा करे आने वाला साल। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमें कुछ गलत नहीं करना है किसी के साथ, और ना ही अपने साथ गलत करना है, और ना ही कुछ नेगेटिव सोचना है। और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, कुछ अच्छा और सच्चा करने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर देगा। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका वो 10 गुना ज़्यादा भला करेगा। तो गाइज़ आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो व्लॉग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आगे मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपसे फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।